लहू में हरकतें, लहू में हरकतें, मुंह में जबान डालेंगे। और किसान वो चीज है जो मुर्दे में जान डालेंगे। और इनकी फसलों की हिफाजत जरूरी है, रोटी तो पेट में यही किसान डालेंगे। हमें इस बात का ये चम्मा है कि हमारे सांसद जी केवल 13वीं पर शादियों में ही रहेंगे। 3 महीने तो बंद है बिजली, इसका बिल हमें उल्टा दो ये किसान को। सरकार कह रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं हम लोग। मुद्दा स्मार्ट मीटर का है। गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया 4 साल से इन्होंने 1 रुपए भी। बंदर, बाबाजी और बिजार और भाजपा, ये 4 नाम ऐसे है कि आए दुगनी तो दुगनी, मतलब वो जो कुछ है घर में वो भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुक्के की गुड़गुड़ाहट। आज हूं मैं सिसोली में, मुजफ्फरनगर का सिसोली जो किसानों की राजधानी कहा जाता है। और आज किसानों की मासिक पंचायत और कई ऐसे फैसले लिए गए जो सामाजिक स्तर पर लेने चाहिए, और सरकार भी जो है इन फैसलों में सहयोग तो कर रही है, लेकिन किसान अब बढ़ चढ़ कर यहाँ कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर बात कर रहे हैं। आज सिसोली में बाढ़ राहत को लेकर चर्चा हुई और किसानों ने यहाँ पर सामग्री दी, किसानों ने यहाँ पर पैसों से मदद की, और पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनके लिए सामग्री इकट्ठा की जा रही है। दरअसल देखिए, यहाँ सिसोली में जो पंचायत में लोग आए, गन्ना भाव की तमाम समस्याएं उत्तर प्रदेश में है, मीटर को लेकर समस्याएं हैं, और सरकार से वो लड़ाई जो चल रही थी वो लड़ाई आज भी बरकरार। लेकिन उस बीच आज भी किसान की दरियादिली आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, क्योंकि किसान उस वक्त भी जब देश में कोरोना था और सब काम धंधे बंद थे, तो उस वक्त भी देश के लिए आर्थिक मदद कर रहा था किसान। और आज भी जब पंजाब और हरियाणा जैसी जगह पर हालात खराब है, वहां पर लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, उस दौरान भी आज उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ हाथ बढ़ाए हुए खड़ा हुआ है। मैं बात करूंगा किसानों से सीधे। चौधरी साहब, आप बताइए कहां से आए हैं और क्या आप लोग आज मांग कर रहे हैं, क्या आप लोगों का मुद्दा है आज? बागपत से है जी, जिला बागपत की है पूरी टीम। और मांग यही है कि भाई अब हमारा किसान दिवस था वहाँ पे बागपत में, माननीय मंत्री जी आर्य जसवंत जी वहाँ, NHI ने वहाँ हंगामा मचा दिया। NHI के साथ 5 मीटिंग के लिए हमने समय धर लिया, 5 बार नहीं आए। जब DM साहब के कहने से NHI नहीं आ रही, मंत्री के कहने से नहीं आ रही, तो हमने आज हंगामा तार दिया, वहाँ बहिष्कार कर दिया किसान दिवस का। पूरी तरह पुलिस ने रोके मंत्री के पास जाने से। सांगवान जो हमारे सांसद थे, हमारी जड़ में को गाड़ी लेकर निकल गए, सांसद जी के इंतजार में थे, हमारे पास को गाड़ी लेकर निकल गए। हमें कोई सांसद जी का लाभ नहीं हुआ। वहाँ किसान बैठे, वहाँ तो रालोद की सरकार है बागपत में, वहाँ कुछ समाधान हो रहा है। हमें इस बात का ये चम्मा है कि हमारे सांसद जी केवल 13वीं पर शादियों में ही रहेंगे, किसानों की नहीं सुनेंगे कुछ भी। क्या फायदा हमें ऐसे सांसद का? ये मेरा पूरा परिवार खड़ा हुआ बागपत टीम, बुझो सबसे कि वे उसमें साइड में को निकल गए हमारी, जबकि हम उनका इंतजार कर रहे थे, और मंत्री जी छुप के निकल गए। अरे जब वोट लेने के लिए हमें जब हाथ जोड़े हमारे आगे, अब हमें धमका में कलेक्टर भी मंत्री जी आ रहे, पुलिस का आपको वीडियो दिखाऊंगा, हमारे पास वीडियो है, आपके फोन में डलवा में। अभी पुलिस ने हमें पकड़ के दिखा, हमने कहा भाई ये हटन वाले नहीं, ठीक है। बागपत की समस्या है, आज की घटना आज 12:15 मीटर तो लगाने देने हमका कितना लगा लियो। सरकार कह रही है कि किसानों की जो ट्यूबवेल है उस पे तो हम फ्री दे रहे हैं ना बिजली। झूठ बोल रहे हैं, कौन गया फ्री का तो मत बोले, और फ्री मीटर का लगा रहे। हमारे गांव सब गए में 6,000 बीघे जमीन मांग कर इकट गई, 6,000 बीघे जमीन मांग कर इकट्ठी। वहाँ तो कोई अधिकारी जा नहीं रहा थे, कहीं ना के नुकसान न पके हो रहा किसान का, ईख भी चलेगा, जमीन भी चलेगी। और ये स्मार्ट मीटर 3 महीने तो बंद है बिजली, इसका बिल हमें उल्टा दो ये किसान को। सरकार किसान को उल्टा बिल दो, यू अपना बिल ले जाओ। ये 3 महीना हमारे एक भी एक रुपया दे दे, अपना लगा रहे बस। यूँ नहीं चलेगी, लेकिन तानाशाही तो चल नहीं जाने दिया, बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी। अब देखिए आप क्या किसानों जी, आप बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए और कौन कौन से मुद्दे आज यहाँ उठाए आप लोगों ने? आज की जो मासिक पंचायत थी, हम मासिक पंचायत में शामिल होने के लिए आए थे। मुद्दा स्मार्ट मीटर का है। गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया 4 साल से इन्होंने 1 रुपए भी। तेल बढ़ गया, फर्टिलाइजर बढ़ गई, बीज खाद सब के दाम बढ़ गए। लोग यूरिया की लाइन में लग के मर रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो लाइन में खड़े खड़े बेहोश होकर गिर गए। मुद्दे बहुत है बागपत में, जो कई हजार बीघा गन्ना कट के यमुना में बह गया, जिसका अभी तक सर्वे नहीं करा। जब सर्वे नहीं करा तो मुआवजा कहाँ से दे देंगे? दूसरा ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर, अरे जब तुम हमें फ्री बिजली दे रहे हो तो मीटर क्यों लगा रहे हो फिर हमारी ट्वेल्व पे?
जब तुम्हें बिजली फ्री देनी है तो मीटर क्यों लगा रहे हो? मीटर हम 1 से लाख तक लगने नहीं देंगे ट्वेल्व पे किसी भी सूरत में। सरकार कह रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं हम लोग, दोगुनी आमदनी का वादा किया था, अब वो हुई? अब ये आप भी हैं ही हो, किसान की घटा दो दी, आमदनी दूनी कहाँ होगी? अब ये आप जितने भी हमारा वो करो, प्रचार करो, हमें दिखाओ, आपका बहुत धन्यवाद राहुल राणा जी। यानी हमारी बात तो सरकार दिखाई नहीं रही कहीं भी। आज का प्रोग्राम है जो टीवी पे कहीं भी कहीं आता हो, आपको तो हम धन्यवाद करें कि आपके चैनल हमें दिखावें, हमारा सहयोग करें। और रही आपकी सवाल की बात, अब तुम भी जानो और हम भी, ये सब दुनिया देख कर लग रही, बताओ आमदनी कहाँ पर डाल दी? घाटे में तो पहुँचा दिए। हर एक आदमी किल की पाड़ रहा है, तो किसान अपने बलबुत्ते पर जब पंजाब में बाढ़ आएगी, किसान आपस में मदद कर रहे हैं मासिक, इन बेचारों की कौन मदद कर रहा? अन्य ऐसे समय में, आपत्ति के समय में जो मदद कर रहे किसान, उन्हें तेल फ्री देती सरकार, जो अंदर ट्रैक्टर चल रहे, ट्रक चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार देती। चौधरी साहब के यहाँ से इतने गाड़ी चले लग रही भर भर के, या हमारे किसानों की जहाँ से भी पंप पर आदेश करते, जो किसान राहत सामग्री ले जा रहा उसका तेल दे देती। ये क्या कर रहे? ये तो हमारे खा तो सके। एक मिनट हाँ, तो अभी और बताओ, अगली बात पूछो। चलो मैं और मुद्दे ले लेता हूँ पहले, थोड़ा सा आप आ जाओ चौधरी साहब, और बताओ थोड़े से मुद्दे। किसान जो है, जिन मुद्दों पे आप पंचायत कर रहे हैं, आप लोग बताइए, आप कहाँ से हैं? हम बागपत से हैं। आप बागपत से हो, आप लोग किस मुद्दे पे आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गए? मुद्दा तो यूँ है, जैसा आपने कहा कि भाई वो आय दोगुनी होगी, आय दोगुनी नहीं 10 गुनी होगी। बंदर, बाबा जी और बिजार और भाजपा, ये 4 नाम ऐसे है कि आय दुगुनी तो दुगुनी, मतलब वो जो कुछ है घर में वो भी नहीं है, और ज्यादा कहेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो इतना ही बतेरा इनके लिए, ये आय दोगुनी नहीं। रही बात सांसद के, सांसद का के सांसद ना, तो सांसदी बड़ी आदत है सांसद में। सांसद तो एक जैसा औरत का रूप हो जाना है, मतलब उसे इतने किसान वहां बैठे नहीं दिखे बागपत अस्पताल में, और गाड़ी में बैठ के शीशा बंद करके इस तरीके से भाग गया। भाग जा, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है, अगली बार हम भी भाग जाएंगे। भाई तू आज भाग गया, हम आगे भाग जाएंगे। हमें नहीं इन बातों की कोई वो ना, हम इन बातों की द्वेष भावना मानते। जब चौधरी तो आप लोग उनको वोट करते हैं, आप लोगों ने केंद्रीय मंत्री भी बना दिए, उनके सांसद 2-2 जीत गए, अब 9 विधायक आप लोगों की बदौलत ही तो है। छपरोली, बागपत, यही तो इलाका है जिसकी वजह से आज पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का परचम है। जयंत चौधरी हमने थोड़ा जीता, जयंत चौधरी तो दूसरे के उस पर जीत के, किसानों की वो खाली एक अखिलेश की पार्टी से राज्यसभा सांसद है, वो जीत्या कैंडिडेट नहीं है। अगर वो जीत के जाता, केंद्र में मंत्री बनता तो केंद्रीय मंत्री होता। वो दूसरे की उसमें खा के थाली में, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री है। जब चुनाव जीत जाएगा, जब केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। चलिए आप बताइए, क्या समस्या आप लोग, जिन समस्याओं को ज्यादा आपको लगता है कि ये सरकार नहीं सुन रही? भाई साहब, आपने एक सवाल उठाया था किसान की आया दुगनी जी। आया दुगनी कर तो थी। जो फसल के दाम है वे तो वंके वही है, डीजल, पेट्रोल, डाई, दवाई, खाद, ये दुनिया तभी बत्ती करती है, ये दुनिया तक बत्ती करती है। बिजली महंगी कर दी, पहले 450 रुपए का वो आया करा था बिल महीने का, अब जो को 3-3 हजार रुपए का घर में भी वो अगर बिलर भाई नू कह रहा कि स्मार्ट मीटर और लगाऊंगा घर में भी, देहात में भी, खेत में भी, लगन नहीं देने के ऐसे कुछ हो जियो। 13 महीने का आंदोलन को भी याद कर लियो यूं, और ये नू कह रहे हैं ना कि भाई ये कहाँ है राकेश टिकैत के 4 लाख ट्रैक्टर, वे 4 लाख ट्रैक्टर लेके जाने लग रहे हैं वहां से। एक दिन कहा था नरेंद्र मोदी, उधर 28 ट्रक तो दिल्ली था, 50 ट्रक इन योगी ने भेज दिए, बस 50 ट्रक तो हो लिए। यहाँ 25,000 कुंटल तो यहाँ से इस किसान भवन में धरा आडंगा, और कितने रुपए हो लिए इकट्ठे, हर गांव के रुपए इकट्ठे कर करके धर रखे पंजाब के लिए। किसान मदद कर रहे हैं जैसे भाई ऐसा है, हम है युवा किसान, जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि अगली पीढ़ी में किसान खत्म हो जाएंगे। हम उनके मत को मानते हैं, आश्वासन दे किसान खत्म नहीं होने के, युवा पीढ़ी आगे भी साथ रहेगी। रही बात गन्ने के भाव की, आज की तारीख में हमें गन्ने का भाव मिल रहा है 3 रुपये 60 पैसे किलो।
उसमें एक माचिस लेके 1 रुपया 60 पैसे बचे। महंगाई जोड़ लो, खर्चा जोड़ लो, बजट देख लो, बराबरी कर लो। आस नहीं टूटने का, विश्वास नहीं टूटने का। किसान देश की शान था, है, रहेगा। समस्या सरकार भी अगर सुन रहे होगे, सरकार के लोग भी, तो कम से कम आपकी बात वहां तक जाएगी। क्या आप लोग समस्या लेकर आए? पहले तो मैं जरा थोड़ी जो कह दूं, लहू में हरकतें, लहू में हरकतें, मुंह में जबान डालेंगे। और किसान वो चीज है जो मुर्दे में जान डालेंगे। और इनकी फसलों की हिफाजत जरूरी है। रोटी तो पेट में यही किसान डालेंगे। रोटी जो है नेट से डाउनलोड नहीं करते, गूगल से सर्च नहीं करते, ये जमीन से निकल कर आओगे, किसान के पसीने से, इस किसान के पसीने से पैदा होती है। पहले किसान का पसीना मिट्टी मिलता है, तब फसल पैदा होकर आती है, और तब उसके जो है अनाज पैदा होकर बाजार में जाता है, तब रोटी बनती है। किसान को इग्नोर करके सरकार जो है अच्छा नहीं कर रही। इस किसान ने कोरोना काल में लगातार खेत में मेहनत करी, बिना किसी बचाव के, बिना किसी मेहनत उसके किसी तरह के सेफ्टी के, और इस देश की जीडीपी को कामयाब कायम रखा। और आज जो देश जो है अगर गर्व से सर उठाता है संसार में, तो किसान की मेहनत की वजह से उठाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। किसान जो है, देखिए आज कितनी पीड़ा में है, पंचायतें कर रहा है, मासिक पंचायतों में आना पड़ रहा है, और सरकार से अपनी तकलीफ भी बता रहा है। अगर सरकार का कोई व्यक्ति देखता होगा, सुनता होगा इनकी बातें, तो जरूर कहीं ना कहीं इस पर अमल भी करना चाहिए। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 सिसोली, मुजफ्फरनगर।